सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज बहुत से मौज़ूआत हैं जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन सबसे पहले जो आगाज़ मैं करूँगी वो कोर्ट की ख़बर से करूँगी और बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक तो तोशा खाना का मामला है, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि तोशा खाना का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला, एक तो ये मामला हुआ है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं ओन चौधरी, उन्होंने तहरीक इंसाफ को तहलील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। फिर एक और मामला है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का मामला, जिसमें तहरीक इंसाफ ने रिव्यू एक्ट के सेक्शन 2 और 3 को करदम करार देने की इस्तदा की है। इन तमाम तर मामलात पर आज कोर्ट की खबर में हमें ज्वाइन करें इमरान, जो कि हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। आपका शुक्रिया। और तैयब बलोच भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले इमरान से ही बात करते हैं। इमरान, तोशा खाना में आज क्या कुछ हुआ, क्या सूरत हाल रही? देखें, तोशा खाना का मुकदमा नैब में भी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने तो चेयरमैन पीटीआई को डिस्क्वालीफाई किया था और फिर नीचे जो अदालत है ट्रायल कोर्ट को ये मामला भिजवाया था कि आप इस मामले का इस तनाजुर में भी जायज़ा लें कि आया कोई करप्ट प्रैक्टिस हुई है कि नहीं हुई। तो वो जो मुकदमा है जिस पे चेयरमैन पीटीआई के ऊपर फ़र्द जुर्म भी लगाई गई थी और फिर फ़र्द जुर्म लगाने पे और जो जिन जज साहब ने वो फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाई थी उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था और 4 जुलाई को एक फ़ैसला सादिर फरमाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की तरफ से। उस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया। यानी पहली मरतबा ये जो तोशा खाना का मामला था मुख्तलिफ फोरम पर चल रहा था, अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में चेयरमैन पीटीआई के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने दरख्वास्त इस नुक्ते के ऊपर दायर की है कि हम तो जो जज है जो इस केस की समाअत कर रहा है उस पर भी हमने अदम एतमाद का इजहार किया और हमारी एक और भी दरख्वास्त थी कि ये जो मुकदमा है ये नाकाबिल समाअत है। कानूनी मयाद गुजरने के बाद जो है ये मुकदमा ट्रायल कोर्ट में दायर किया गया है। तो लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ एक नुक्ते पर फैसला सादिर करके दोबारा हमें उसी जज के सामने भेज दिया जिस पर हम एतराज़ उठा रहे थे। दरख्वास्त में कहा गया कि हमारा नुक्ता ये था, हम ये चाह रहे थे कि जो हमने जज के ख़िलाफ़ दिलावर हमायूं के ख़िलाफ़ जो हमने एतराज़ उठाया है उस ऑब्जेक्शन वाली एप्लीकेशन को और जो मुकदमे के ख़िलाफ़ हमारा जो एतराज़ है उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है, इन दोनों दरख्वास्तों को एक साथ सुन के फैसला सादर फरमाया जाता। अच्छा। तो कोई इसमें कानूनी सुकम नहीं था, लेकिन एक दरख्वास्त का फैसला सुना के उसी जज के पास हमें दोबारा भेज देना तो ये इंसाफ नहीं है। तो दोबारा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अच्छा। और जो नीचे ट्रायल कोर्ट में तोशा खाना का मुकदमा है जो कि कानून के मुताबिक नहीं बनता था उसको भी सेटिसाइड किया जाए। तो ये कब होगी समाअत इस पे सुप्रीम कोर्ट में? इसमें अब देखें ना, नीचे ट्रायल कोर्ट में भी आज समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में और ट्रायल कोर्ट ने कल तक समाअत को मुलतवी किया है, चेयरमैन पीटीआई को तलब किया है। तो समाअत तो आज जो अपील दायर की है उसके हवाले से अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर की गई थी कि फौरी तौर पर यानी कल समाअत जो है वो 7 जुलाई को मुकर्रर की जाए। अभी तक की जो अपडेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से, सुप्रीम कोर्ट के ज़राए के मुताबिक अभी तक तो ये पटिशन जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। ठीक है इमरान वसीम हमारे साथ ही आप रहिए। तैयब, एक और मामला उठाया गया आज तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो था रिव्यू एक्ट का मामला जिसमें सेक्शन 2 और 3 को करदम करार देने की इस्तदा की गई है। क्या कहा गया है, मतन क्या है दरख्वास्त का? जी, सुप्रीम कोर्ट में जो है रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के इतलाक से मुतल्लिक जो है ये मामला है और इस सवाल से आज मतरूका वक्फ इमलाक के वकील ने जो है ये एतराज़ उठाए थे। ताम सुप्रीम कोर्ट ने उनके एतराज़ जो है वो मुस्तरद किए हैं और दौरान समाअत जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। तो वकील मुनीर कराचा ने कहा कि नरसानी केस में रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का जो है वो इतलाक होता है। जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा कि आपने कल भी एक मामला जो है वो मुलतवी कराया था, लेकिन रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट में सिर्फ 2 शिकें जो हैं वो 184(3) से मुतल्लिक है। एक्ट की दीगर शिकें तमाम नरसानी मुकदमात पर लागू होंगी, ये कहना था वकील का। जबकि जस्टिस जाजुल एहसन ने कहा कि एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि अपील में आने वाले मुकदमात पर भी ये जो है मामला लागू होगा। बताएं दीगर शिकों में 185 के इतलाक का क्यों नहीं लिखा गया।
कानून बनाने का बुनियादी मकसद जो है वो 184(3) में नजरसानी का जो है वो इख्तियार वसी करना था। जैसे आयशा मलिक का भी यही कहना था। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वादे तौर के ऊपर आज ये कह दिया है कि जजमेंट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का इतलाक जो है वो सिर्फ 184(3) के से मुतल्लिक़ मुकदमात में होता है, और खासकर वो मुकदमात जो आज को नोटिस जिनमें लिया गया हो तो सिर्फ उन पे इतलाक होगा, बाकी जो दीगर मुकदमात है उन पे इतलाक नहीं होगा। जी अच्छा, एक और मामला भी तो आज सुप्रीम कोर्ट गया, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं ओन चौधरी, वो PTI की पर पाबंदी लगाने के हवाले से चले गए। उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? जी, ये दरख्वास्त जो है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुतल्लिक दायर की गई है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा है ओन चौधरी, उन्होंने जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक दरख्वास्त के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, और उस दरख्वास्त में उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, और साथ साथ उन्होंने ये भी इस्तदा की है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है वो तहलील किया जाए। दरख्वास्त में जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ, सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही, वजारत कानून, वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया, सेक्रेटरी दिफा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को भी जो है वो फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ तमाम सबूत और उसके फौज मुखालिफ बयानात जो हैं वो भी दरख्वास्त में शामिल किए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से चीफ जस्टिस को जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुतल्लिक जो खत लिखा गया था वो भी दरख्वास्त का हिस्सा है। दरख्वास्त में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर मुल्क दुश्मनी के इल्जामात भी जो है वो ऐड किए गए हैं। तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी तहलील की जाए, ये इस्तदा की गई है जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी की जानिब से, और कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो है रियासती इदारों पर बराह रास्त हमला किया, अदलिया की भी उन्होंने साख को जो है नुकसान पहुंचाया, अदलिया के साथ साथ फौज के ऊपर भी हमला किया गया और फौज की तनसीबात पर भी हमला किया गया, और GHQ और इसके साथ साथ जो जिन्ना हाउस पर हमले से मुतल्लिक भी जो तफसीलात है वो इस दरख्वास्त में लफ की गई हैं। और ये मौके से इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने न सिर्फ बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की है बल्कि आईने पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। तो इसी वजह से जो है वो तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी भी जो है इस पर पाबंदी लगाई जाए बल्कि इसको तहलील किया जाए। तो ये इस्तदाएं की गई हैं ओन चौधरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, ये दोनों मामलात है जो आप बता रहे हैं हमें तैयब। अच्छा इमरान वसीम, जिस तरीके से आप पहले बता रहे थे कि ये पहली बार ऐसा हुआ, मुख्तलिफ फोरम से होता हुआ ये तोशा खाना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक तरफ तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला वो कलअदम करार देने की इस्तदा की, साथ ही साथ ये भी तो कहा गया जिस तरह आप हमें पहले बता रहे थे कि जब तक ये अपील पर नहीं आता फैसला सुप्रीम कोर्ट का तो ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई भी रोकी जाए। किस तरीके से ये मामला उठाया गया है? जी, ये जब भी नीचे कोई मुकदमा चल रहा होता है और उस मुकदमे से जो अबूरी हुक्मनामे हैं वो एक एक करके चैलेंज हो के हाई कोर्ट या हाई कोर्ट से बजरिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, तो जो भी मुतासर अफरीक होता है वो अदालत से यही दरख्वास्त करता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस अपील का फैसला सादिर ना फरमा दे, कोई अल्टीमेटली फैसला ना हो जाए, तब तक जो नीचे की कार्रवाई है जिसमें एडवर्स ऑर्डर्स हो रहे होते हैं, उसमें कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं, तो उस कार्रवाई को नीचे रोक दिया जाए। तो ये जो चेयरमैन PTI ने आज अपने वकील ख्वाजा हारिस की वसात से सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर किया, इसमें यही नुक्ता भी अदालत के सामने रखा गया है कि चूँकि नीचे ट्रायल कोर्ट जो है वो कार्रवाई कर रहा है और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4 जुलाई का फैसला जिसमें ट्रायल कोर्ट को कहा गया कि ये जो चेयरमैन PTI के एतराज़ हैं इस कंप्लेंट के ख़िलाफ़ 7 रोज़ में आप उन एतराज़ात को सुन के उनके वकील को दलाइल देने का मौका दें, भरपूर दलाइल दें, दोनों दूसरी साइड के भी वकील के दलाइल सुनने के बाद 7 रोज़ में फ़ैसला करें। आज इस पर इनिशियल हियरिंग हुई है अदालत में। आज बैरिस्टर गौहर अली जो वकील हैं चेयरमैन PTI के, उन्होंने कहा कि आप 10 जुलाई के बाद की तारीख रख लें। तो जज साहब ने कहा कि 10 जुलाई के बाद की तारीख कैसे रख लें, हमें तो 7 दिन का वक्त आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन दायर की गई उसमें यह कहा गया कि वहाँ पे चूँकि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समाअत हो रही है तो आप फौरी तौर पे अपील को समाअत के लिए मुकर्रर करें और ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकें जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होता, उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी करें। ठीक है, ये सारा मामला है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान वसीम। तैयब बलोच कोर्ट की खबर में इस आम मामलात पर जुड़ रहे हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई हैं उस पर हमें आगाह कर रहे थे। कल हमने देखा नाजरीन कि लाहौर में इतनी बारिश हुई कि कहा जा रहा है कि 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 300 मिलीमीटर की इस बारिश ने पूरे लाहौर शहर को डुबो दिया। बारिश तो रुक गई है लेकिन दरिया रावी, चनाब और दरिया सतलज में बताया जा रहा है कि उसके बारिश और सैलाब का खदशा जो है वो पैदा हो गया है और मुमकिन सैलाब से बचने के लिए एक हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया।
कहाँ कहाँ लाहौर में अभी पानी खड़ा है, क्या सूरत हाल है, कितनी हलाकतें इस बारिश से अब तक हुई हैं। हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी ताबिश। कि बिल्कुल लाहौर शहर में दो रोज़ से होने वाली बारिश के बाद आज तीसरे रोज़ भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फुट पानी खड़ा हुआ है। कैमरामैन वकास अगर आपको दिखा सके, पानी खड़ा होने से लोगों के घरों में जो लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, लोगों के कारोबार जो है वो तबाह हो चुके हैं। अभी तक लाहौर शहर में गुज़िश्ता 2 रोज़ में 8 हलाकतें हो चुकी हैं। MD वासा की जानिब से उस तरह इंतजाम देखने में नज़र नहीं आ रहे। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने भी दौरा किया और कलमा चौक जो अंडर पास था वो 6 फुट तक पानी वहाँ पर खड़ा हुआ। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर थी। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं यहाँ पर रहते बार करते हैं इनसे बात। मुझे बताइएगा पानी खड़ा होने से किन मुश्किलात का सामना? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपके सामने है, गाड़ियों वाले तो फिर गुजर जाते हैं, बाइक्स वालों के लिए उनका कारोबार ये वो। और दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा मेन चीज़ बिजली की तारें आपको पता नंगी हैं। तो ठीक है ताबिश भट्ट, बहुत शुक्रिया। ये लाहौर की सूरत हाल है, लोग परेशान हैं, निकासी आपका अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इस पर हम और भी बात कर लेंगे और मज़ीद भी आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में और वापस आकर सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टे वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हम लाहौर की बारिश की सूरत हाल की बात कर रहे थे। निकासी अब तक नहीं हो सकी है, नुकसान कितना हुआ है और कितने अफराद अब तक जबाहक हुए हैं इस बारिश की वजह से, इस पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें तर्जुमान PTM तसव्वुर चौधरी साहब। तसव्वुर साहब, बहुत शुक्रिया। कितना नुकसान हो चुका है इस बारिश से अब तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता 24 घंटे की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में टोटल जो है 49 अफराद ज़ख्मी हैं मुख्तलिफ हादसात में और 17 अफराद जो है वो वफात पा गए हैं। और लोगों की इमलाक का कितना नुकसान हुआ है? जी, उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। टीमें हमारी फील्ड में मौजूद हैं नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए। टीमें फील्ड में मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह एक आधे दिन तक पूरे पंजाब की जो रिपोर्ट आ जाएगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तसव्वुर साहब, ये लोगों की ज़ाहिर जो परेशानी है और निकासी आपका अब तक मसला भी हल नहीं हो सका और ये प्रेडिक्शन भी थी कि बारिश होगी इन दिनों में, तो क्या उससे पहले कुछ इंतजाम किए गए थे? देखें, प्रेडिक्शन के मुताबिक अभी देखें ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश जो है, हमारा मानसून सीजन जो है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्री मानसून में इतनी ज्यादा बारिश हुई है। लाहौर में देखें 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 291 मिलीमीटर जो है ना बारिश का रिकॉर्ड की गई है। फिर भी इंतजामिया ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब, वज़रा जो पंजाब के हैं, रिलीफ कमीशन पंजाब हैं, डायरेक्टर जनरल PDM इमरान कुरैशी साहब हैं और जो दीगर लोग हैं इंतजामिया के, वो प्रॉपर फील्ड में मौजूद रहे हैं। अच्छा। और निकासी आपको यकीनी बनाते हैं। रात 2 बजे तक जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब मुसलसल ये जो ऑपरेशन चल रहा था निकासी आपको उसकी निगरानी करते रहे। बारिश ज्यादा हुई है। किस हद तक क्लियर हो गया है लाहौर शहर पानी से? देखिए, लाहौर कल को तो कल जो बारिश हुई है फर्स्ट स्पेल था, उस बारिश का पानी रात को हमने 8 से 9 बजे तक तमाम जो शहराएं हैं वो साफ कर दी थी। आज दोबारा फिर जो बारिश हुई है उसमें भी हमने तमाम तर जो अभी टीमें 1-2 जगह पे पानी खड़ा है तो वहाँ पे टीमें लगी हुई हैं, लाहौर को साफ किया जा रहा है। जी अच्छा तसव्वुर साहब, आप दरियाओं में भी गुयानी का खदशा है, कहा जा रहा है कि सैलाब का खदशा है, हाई अलर्ट है आप लोगों की तरफ से, उसके लिए क्या हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं? देखें, आपको पता है कि 3 दिन से हम जो है ना अलर्ट जारी कर रहे हैं। रात को भी हाई अलर्ट जारी किया गया है कि झेलम, रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत पैदा हो सकती है। 8 से 10 जुलाई के दौरान हमें सैलाबी सूरत का सामना रिवर फ्लडिंग में सामना करना पड़ सकता है। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सुबह से DG PDM ने हंगामी इजलास तलब किया है और तमाम जो मुंसलिक इजला हैं, दरियाओं से मुंसलिक इजला हैं, उनको हमने कहा कि अपने अपने इंतजामात मुकम्मल करें। आबादियों का इनखला, फौरी तौर पे आबादियों का इनखला किया जाए और लोगों के अल्लाह ना करे कि सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। अच्छा। तो फौरी तौर पर आप जो है ना जहाँ पे रिलीफ कैंप हमने लगाने हैं महफूज मकामात पर, वहाँ पे जगह का तयन करें, लोगों के खाने पीने के लिए, इलाज मुआवजे के लिए और जानवरों के चारे का जो है ना प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए। अगर भारत देखें, अभी प्रॉब्लम है कि अगर भारत पानी छोड़ता है तो फिर मजीद जो है ना सूरत हाल संगीन हो जाएगी, जिसके लिए हम जो है इंतजामात को हतमी शक्ल तो रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए हैं, अभी लगाए जाएंगे?
रिलीफ कैंप्स जो है मुतलका इंतजामिया की मुतलका जो जिला की इंतजामिया हमारी तरफ से PDMA की तरफ से तमाम तरह जो साजो सामान है सलाद में इस्तेमाल होने वाला खाने पीने की चीजें हैं वो हमने पंजाब की तमाम इंतजामिया को भिजवा दी हैं और वो अपने अपने इंतजाम मुकम्मल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद तसव्वुर चौधरी साहब, तर्जुमान PDMA गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने तमाम हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं सैलाब के खदशे के पेश नज़र। ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से इससे निपटा जाता है। एक तरफ पाकिस्तान में सियासी हलचल है और दूसरी तरफ लाहौर में बरसात है। लाहौर की सियासत भी इस वक्त बरसात की तरह ज़ोरों पर है। वफाकी हुकूमत की 5 साल मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 5 हफ्ते रह गए हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की तैयारियों से तो बज़ाहिर दिखाई देता है कि हुकूमत या असम्बलियों की मुद्दत में तोसी की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इस सूरत हाल में निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी कई नाम सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए सबसे पहला इख्तियार वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के पास है, जो बाहमी मुशावरत और इत्तेफ़ाक़ राय से निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफ़ाक़ कर सकते हैं। और अगर दोनों में इत्तेफ़ाक़ ना हो तो इस सूरत में मामला पार्लिमानी कमेटी, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाता है और इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला करता है। मुल्क में नाज़रीन निगरान वज़ीर आज़म के लिए तकरीबन 5 नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहला नाम है मोहसिन बेग का। मोहसिन बेग माजी में पंजाब की सियासत में बड़े अहम तरीन सियासी शख्सियत बनकर सामने आए थे और तख्ते पंजाब को इक़्तिदार संभालने में भी कामयाबी हासिल की थी उन्होंने। वो माजी में चेयरमैन PTI के करीबी दोस्तों में शुमार होते थे, मगर फिर आगे चलकर दोस्त ना रहा और आज मोहसिन बेग का शुमार उनके हरीफों में होता है। दूसरा नाम है मियाँ आमिर महमूद का। आमिर महमूद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 2001 से लेकर 2009 तक 2 बार लाहौर के ज़िला नाज़िम रह चुके हैं और निगरान वज़ीर आज़म की फहरिस्त में साबिक़ PCB चेयरमैन नजम सेठी का नाम भी ज़ेर गर्दिश है। नजम सेठी 2013 के आम इंतखाबात में निगरान पंजाब भी रह चुके हैं और ज़राए के मुताबिक नजम सेठी को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का इशारा दिया गया था, जिसके बाद वो चेयरमैन PCB की दौड़ से अलग हो गए हैं। तो निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में फवाद हसन फवाद का भी नाम है। अब देखना ही होगा कि वो होता क्या है। फिर आगे के इलेक्शन में तमाम जो पार्टियां हैं PDM की, वो किस तरीके से आगे क्या सीट एडजस्टमेंट करेंगी, किस तरह इलेक्शन लड़ा जाएगा, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी हसन साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हसन साहब हैं हमारे साथ? जी मुझे आ रही है आवाज़ आपकी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अब आई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हसन साहब, क्या मामला चल रहे हैं, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भैया वोट बैंक तो मौजूद है जी। ये कहना कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए या उसके लिए जो काविशें हैं, जी हमारे पास जो इलेक्टेबल्स थे उनको तोड़ा गया मुख्तलिफ औकात में। 2018 में आपने देखा एक बहुत बड़ा जो था वो पीपल्स पार्टी को डेंट डाला गया, PMLN को डेंट डाला गया और फिर उससे पहले पैट्रियट की शक्ल में आप देखें उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई जी। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने उन नाराज लोगों को मना रही है, लोग वापस आ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो इनसे तंग आकर आ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी देख के वापस आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, और वैसे बहुत से लोग आपके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी हैं जो पहले कभी आपके साथ होते थे और पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ आगे चल के कोई सीट एडजस्टमेंट का प्लान है आप लोगों का? जी सॉरी, आपने सवाल सुन सके नहीं तो मैं आपको दोहरा देती हूँ कि आगे चल के मुस्लिम लीग नून के साथ या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट का प्लान है आप लोगों का? नहीं, ऐसा कोई अभी तक कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक बड़ी जमात है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पंजाब के अंदर सीटें कम हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी रिवाइव हो, ना कि हम चंद सीटों पे कंप्रोमाइज करके और बाकी सारा पंजाब छोड़ बैठे। पार्टी रिवाइव चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपका। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात कर रहे थे। क्या इसका होगा निगरान सेटअप और क्या होगा अगला सियासी मंजरनामा, इसी बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार हैं मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद साहब, आप किस तरह देखते हैं? एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आई, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि पंजाब से विकटें उड़ाएंगे, पीडीएम की जमातें भी हैं, वैसे तो अलग अलग ही लड़ेंगी। निगरान सेटअप सबसे पहले तो आपके ख्याल में कैसा होगा और आपको लगता है कि इस साल इलेक्शंस हो जाएंगे? देखिए, मुझे कुछ जो सिग्नल आ रहे हैं, और एक सिग्नल ये देखिए कि दुबई में जो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की एक से ज्यादा गैर मामूली मीटिंगें हुई, जिसके बारे में खुद पीपल्स पार्टी ने कह दिया कि जनाब इसमें कोई ऐसा नेगोशिएशन नहीं हुआ जो पॉजिटिव, यानी उसमें यकीनन एजेंडे में ये था कि निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, निगरां वज़ीर आला क्या होंगे, और भी दीगर उमूर आने थे जो इन पार्टियों को तय करके भेजने थे। लेकिन ये भी काबिल और बात है कि मियाँ साहब जद्दा तक आ गए, दुबई भी आ गए, तमाम कानून नीचे खत्म हुई, कराची आने में क्या रुकावट है? गालिबन जो अपनी जराए ये कह रहे हैं कि 14 अगस्त को अगर असेंबली तहलील होती है, हालांकि एक आवाजें ये भी आ रही है कि इसकी मुद्दत में जो मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं कि 6 माह से 1 साल इजाफा भी हो सकता है, लेकिन जो बहुत ही गलत साबित हो जाएगा इनके लिए। इसलिए जो निगरान से ज्यादा कुछ कहते हैं जनाब, कोई इंटरम सेटअप बनाने की तैयारियां 1 साल के लिए की जा रही हैं। और आपको इल्म है कि पाकिस्तान में नजरिए जरूरत भुट्टो साहब से लेकर जब मुशर्रफ साहब से लेकर हर वक्त आ जाता है, शरीफुद्दीन पीरजादा की जो है मौजूद होती है। तो मुझे अब ये कहते हैं कि हमें शक है कि 14 अगस्त को असेंबलियां डिसॉल्व होने के बाद नवंबर में इलेक्शन जो आईनी और कानूनी तौर पर है हों, शायद उस तरह ना हो सके। एक तो ये चीज़, और आपको लगता है कि इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह ये कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी को स्मूथ बनाया जाए, वो वापस आ सकें। दूसरा, इस हुकूमत को थोड़ा टाइम मिल जाए कि अपना जो एक साख है वो आवाम में बेहतर कर सकें, मईशत को संभालने के हवाले से। ये दोनों ऑप्शन आपको लगते हैं, और आपको लगता है ऐसा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ सकेंगे? देखिए, तो मैं आपको ज्यादा मुश्किल में नहीं डालना चाहता, मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, गार्डियन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मसला ये नहीं है, ये एक रियलिटी है। और पाकिस्तानी सियासत के एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूँ कि पिछली 2 दहाइयों में मैंने नहीं देखा कि जब किसी जमात के कई हजार कारकुन जेलों में हों, जिनमें 37 खवातीन भी जेलों में हों, और 60 दिन हो गए, ये आज तक साबित नहीं हो सका। शायद आज कुछ खबर आ रही थी कि 9 मई पे वाकई आने में क्या हुआ। हालांकि आपको खुद इल्म है कि अब ISPR ने खुलकर और जो स्टेटमेंट दिया उसमें जिन जिम्मेदारों को ठहराया, उसमें उनको लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, ब्रिगेडियर भी थे, खुद उनके लोग भी मौजूद थे। तो ये इसको आप फैक्टर को नहीं कहते, यानी इसका मतलब ये कि अगर सिर्फ पता नहीं क्या नाम लेते हैं और लेते हैं नहीं, चेयरमैन PTI के कहने पर उन्होंने ये सब कुछ किया, या इसका कोई और भी अवामिल मोहरिकात थे। आखिर 60 दिन बाद कोई ट्रिब्यूनल कायम नहीं किया था, कोई सुप्रीम कोर्ट में, इवन फौजी अदालतों में अगर केस दे रहे हैं, वहां भी लॉयर और फैमिली को मौका दिया जाता है कि वो मालूम करें कि ये कौन लोग हैं। तो ये जो एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी रुकावट है खासतौर सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो एक ऐसी फिजा किस तरह बनाए जब इतनी इतना अदब इस्तेकाम सियासी तौर पर मौजूद हो। ये कोई मामूली बात नहीं है। पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुन 2007 में जेलों में नहीं थे, मियां साहब के वक्त हजारों कारकुन जेलों में नहीं थे, उनकी क़यादत बाहर थी। ये गैर मामूली सूरत है, और ये ना 2000 है ना 1970, ये 2023 है जनाब, 2023। ये जरूर उन लोगों को पैगाम जाना चाहिए कि आप अपनी मर्जी मंशा का अगर कोई सेटअप लाना चाहते हैं तो लाना इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा आपको कोई ऐसा सेटअप बनाना। और ना सिर्फ ये कि मुश्किल होगा आप कह रहे हैं, दूसरा PTI को हटा के इलेक्शंस क्या हो सकते हैं, और PTI अगर माइनस चेयरमैन PTI कर दें तो फिर क्या होगा? इस इलेक्शन को आप कैसे देखेंगे फिर? मैं तो एक अभी तक तालिब इल्म भी कहता हूँ, आपके ख्याल में माइनस शरीफ खानदान नून लीग है, माइनस भुट्टो जरदारी खानदान पीपल्स पार्टी है, तो माइनस चौधरी क्या काफ लीग है, माइनस फजल रहमान क्या JUI है, सही। तो
ठीक है, बिल्कुल सही सर, बड़ी गहरी बात आपने कर दी है की कमी है, वरना मैं आपको मजीद आपसे तजिया लेती। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद बरेलवी साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।